बार बार जो है सुशासन का पोल खुल रहा है, लेकिन सुशासन बाबू जो है, सो कॉल्ड सुशासन बाबू, वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, ना कि जनता की चिंता कर रहे हैं। पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी। काफी बार इस कानून को लेकर के संशोधन किया गया है, और संशोधन तभी होता है जब कानून जो है सफल नहीं होता। कुमार जी नशा मुक्ति करने में, शराबबंदी में फेल रहे। शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज़्यादा, 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया? भाजपा के लोगों से जब ये पूछिए कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो कितने लोग मरे, तब बीजेपी के लोग मौन धारण कर रहे थे कि नहीं। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट। बिहार की राजनीति की रवायत ऐसी रही है कि आदर्शों और विचारधाराओं को यहाँ सिर्फ बयानवीरता तक ही सीमित माना जाना चाहिए। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौतों के चलते सड़क से सदन तक कोहराम मचा हुआ है। सारण में 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा मांगे जाने पर बौखलाए और तमतमाए भी, लेकिन 4 महीने पहले विपक्ष से सत्ताधारी हुए तेजस्वी यादव जिस तरीके से चाचा नीतीश को डिफेंड कर रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि नीतीश जी तो बस यूं ही पलटू राम के नाम से बदनाम हैं। ये खिताब तो लालू यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव ने 7 सालों के अपने सियासी करियर में ही अपने नाम कर लिया है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जिस शराबबंदी कानून को विफल बताते थे, आज उसी शराबबंदी से मौतों का दोष जनता पर डाल रहे हैं। तेजस्वी नीतीश के सुर में सुर मिला रहे हैं कि जो पिएगा वो तब मरेगा ही। आपको याद दिला दें कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, तब जहरीली शराब से मौतों के बाद नीतीश ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। उस वक्त तेजस्वी ने नीतीश कुमार से शराबबंदी को लेकर 15 सवाल पूछे थे, जिसमें जेडीयू नेताओं को शराबी भी बताया गया था। तेजस्वी ने पिछले साल नवंबर में सवाल उठाया था कि 6 साल में शराबबंदी पर की गई हजारों समीक्षा बैठकों का क्या परिणाम निकला। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी के नाम पर लाखों गरीबों दलितों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि अब तक कितने माफिया, कारोबारी, तस्करों और अधिकारियों को जेल भिजवाया गया। लेकिन अब जब बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 40 पहुंच चुका है, बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति को लेकर सवाल उठा रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी छपरा के मुद्दे पर भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा है। तब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार के बचाव में उतर आए हैं। तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार से ज्यादा गुजरात में लोग नकली शराब पीने से मरते हैं। 4 महीने पहले भाजपा के मंत्री के रिश्तेदारों के घर पर शराब मिल रही थी, तब भाजपा कहाँ थी? कि सबसे ज़्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725, और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा जहाँ के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50, और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21। यानी जो गुजरात राज्य भी है वहाँ भी ज़्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज़्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या?
अभी लोग जहाँ जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग। केवल शराब ही नहीं, अगर नशा मुक्ति के बारे में अगर आप सुन लीजिए ना, हम भाग नहीं रहे, हम तो यही हैं, आपके सामने ही है। नशा मुक्ति ठीक है, तो देश भर में इंटेंशन हमारा साफ है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, साफ है। इसमें कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा ना। जैसे भाजपा के मंत्री के यहाँ पकड़ा गया तो भाजपा के उस समय जितने लोग थे सब संरक्षण दे रहे थे ना भाई। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरेंगे। लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सबों को जलाने के लिए कहा जा रहा है कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो तो आप कह रहे हैं, हमको जानकारी इसकी नहीं है। आपका नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे और उतरेंगे ना तो डेटावा उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया, तो छाती पे टांग ले। तेजस्वी जी समझ रहे हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होगी क्या इस पे? समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी के सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है, आप लोगों की इच्छा है। पक्ष में थे तो इन बातों को और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना। भैया, किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई, तब रखा जाता। बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना देना। असली तो सदन के अंदर ना होता है, जो सदन के अंदर तो सब लोगों ने लिया। होंगे वो जिम्मेदार होंगे। आप लोग अब भटक रहे हैं, आप लोग अब सवाल से भटक रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग। आई एम हियर टू आंसर व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग, है ना। तो जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, जो डीएम है, एसपी, वो क्या करेंगे फिर? वो किस लिए बैठे हुए हैं वहाँ? क्या चीज के लिए? जो मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी छापे पड़ रहे हैं अधिकारियों की। छापे पड़े। कल एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आंकड़े बताएं क्या कार्रवाई की गई नहीं की गई है। देयर इज अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइटिंग यू गाइस एंड गिविंग द डेटास एंड व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। दैट इज क्लियर। आपको लगता है कि और कड़ा करने की जरूरत है इस पूरे, जिस तरह से शराब और शराब की जो खेप है उसमें और कड़ाई की जरूरत है? हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं। आप लोग काहे पीछे हटते हैं भाई, ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है? व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट, दे वर नॉट व्हाट दे वर डूइंग। एंड बीजेपी के पीपल, जहां देखिए, माफ कीजिएगा, बिहार में शराब मिल रहा है लेकिन वहां गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलिए जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहाँ अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते हैं। भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। मौका तो पूरा मिला था और सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा है। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा है। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं इन लोगों से? इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप जब थे विपक्ष में तब जो बातें कहते थे अब वो आप नहीं कह रहे। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई तो हुई नहीं है, तो बीजेपी उस समय क्यों नहीं करती थी? बीजेपी क्या करती थी? बीजेपी के कितने मंत्री थे? आपको याद है हम उठाए थे सवाल, जिसमें भाजपा का मंत्री जो था मुजफ्फरपुर वाले, जिनके भाई के यहाँ शराब जो है क्या क्या नहीं हुआ, तब भाजपा के लोग कहाँ थे भाई? तो ये सब, लेकिन ये सब मांडी देखता है ना। अब तो ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है कि अब क्या कहना।